मैंने सोचा नहीं था डांसर बनने के चक्कर में मुझे लड़कों के साथ रहना पड़ेगा। बॉबी देखकर बताओ मेरे सिक्स पैक कैसे हैं? हाँ हाँ, तुम्हारे सिक्स पैक्स बहुत अच्छे हैं। अब जाओ यहाँ से। अब तो फंस गई, मेरे तो पीरियड्स आ गए। ये बॉबी कहाँ जा रहा है? तुम्हारे हाथ में क्या है? वो बदबू मिटाने वाला सू पैड्स है। ये कैसा होता है, मुझे भी दिखाओ ना। जाते हो या मारूं तुम्हारे मुंह पर चप्पल। आज तो मैं बाल बाल बच गई। बॉबी सर थोड़ी अच्छी पोज दो। तुम अपना ध्यान रखा करो, कितना पसीना आ रहा है। उन दोनों लड़कों का प्यार देखो, कितना ध्यान रखते हैं एक दूसरे का। वो लड़कियाँ सही तो कह रही हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? आजकल तुम्हारी एक वीडियो बहुत ट्रेंड कर रही है, देखो इसमें कैसे प्यार झलक रहा है। मेरी आंखों में कुछ चला गया था, बस देव उसे साफ कर रहा था। देव, तुम फुटेज में हमें आगे क्यों नहीं आने दे रहे? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जवाब दो। माफ करना, हम तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहते। कहाँ जा रहे हो बॉबी? पहले इसे बदल लो वरना ठंड लग जाएगी। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारे एप्स देखने हैं। तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? हाथ लगाने से क्या ही हो गया, लो फिर से लगा दिया। क्या तुम एक लड़की हो? प्लीज, ये महिला गलती से फिसल गई और अनजाने में एक पुरुष की बाहों में जाकर गिर पड़ी। महिला चौंक गई क्योंकि वह वही आदमी था जिससे वह कई वर्षों से प्यार करती थी। उनकी नजरें एक दूसरे से मिल गईं। महिला बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसी समय महिला की सबसे अच्छी दोस्त वहां आ गई। पता चला कि वह आदमी उसकी सबसे अच्छी दोस्त का भाई था। महिला उसे कॉलेज विश्वविद्यालय के समय से प्यार करती थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि उसे बता सके। फिर वह आदमी विदेश चला गया। महिला उसे अक्सर सपनों में देखती थी। सपनों में वह उसका साथी होता था। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते थे। जब भी महिला नींद से उठती वह बहुत दुखी हो जाती थी और सोचती कितना अच्छा होता अगर यह सब सच होता। एक दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे फोन किया और बताया कि उसका भाई देश वापस आ गया है, इसीलिए वह अपनी दोस्त के साथ एयरपोर्ट जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन ठीक उसी दिन महिला फिर से गलती से गिर पड़ी और सीधा उस आदमी की बाहों में जा गिरी। महिला को मौका देने के लिए उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने अपने भाई से कहा कि वह महिला को घर छोड़ दे और वह खुद वहां से चली गई। अब दोनों सड़क किनारे बस का इंतजार कर रहे थे। महिला जानबूझकर अपने पंजों पर उठ गई। उसकी परछाई उस आदमी की परछाई के और करीब आ गई। फिर उसने अपना सिर फुटपाथ की ओर थोड़ा झुकाया। वह फिर से पंजों पर उठी ताकि उसकी परछाई उस आदमी की परछाई से मिल जाए। महिला ने सोचा कि वे दोनों बहुत अच्छी जोड़ी लगते हैं। अचानक आदमी ने यह सब देख लिया और उससे पूछ लिया कि वह क्या कर रही है। महिला तुरंत बोली कि उसकी परछाई गंदी थी, वह उसे साफ कर रही थी। और फिर वह जल्दी से कार में बैठ गई। कार में बैठने के बाद उस आदमी ने बड़ी नरमी से उसका सीट बेल्ट लगाया। महिला को लगा कि उसका महकना बहुत सुखद है। तभी कार अचानक से ब्रेक लगी और दोनों लगभग एक दूसरे को चूम ही लेते। महिला ने सोचा कितना अच्छा होता अगर वे वाकई चूम लेते। जब महिला कार से उतरी उसकी यूएसबी मेमोरी चिप नीचे। एलिस स्कूल की टॉपर थी। लोग सोचते थे वो बड़ी कंपनी में काम करेगी, खूब पैसा कमाएगी। पर ग्रेजुएशन के बाद उसने हाई सैलरी जॉब छोड़ दी और एक लगभग बंद होने वाली कन्वीनियंस स्टोर में नौकरी करने आ गई। स्टोर मैनेजर टॉम उसे देखते ही फिदा हो गया। जब उसे पता चला कि एलिस जॉब इंटरव्यू के लिए आई है, टॉम पानी लेने भागा। तभी अचानक उसे याद आया, यही वही लड़की थी जिसने 3 साल पहले उसे सड़क पर तंग किया था। उस समय टॉम ब्रेकअप से टूट चुका था और एलिस ने उसे परेशान करने के साथ जबरदस्ती किस भी किया था। एलिस ने उसे पहचाना नहीं। रिज्यूमे में भी उसने तकलीफ भरी बातें नहीं लिखी। टॉम ने ठान लिया कि वह नौकरी नहीं देगा। वो एक के बाद एक बहाने बनाता रहा। यहाँ रात भर जागना पड़ता है, जगह खतरनाक है, लड़की अकेले नहीं कर पाएगी। लेकिन एलिस हर बात का मजाकिया और कॉन्फिडेंट जवाब देती गई। उसने थके हुए टॉम को हर्बल टी भी दिया, पर टॉम को शक हुआ। उसे लगा कि शायद इसमें कुछ मिलाया गया है। एलिस ने सामने ही घूंट लिया और बोली, देख लिया, अब मैं वॉशरूम जा रही हूँ। टॉम ने भी थोड़ा पिया और रात भर जागे होने की वजह से तुरंत सो गया। जागा तो देखा दुकान भरी हुई है, कोई नूडल खा रहा है और एलिस सब संभाल रही है। टॉम कुछ समझ पाता उससे पहले एलिस बोली, मैं कल से ज्वाइन कर रही हूँ। टॉम ने कहा, अभी और इंटरव्यू बाकी है। तभी एलिस की आंखों में आंसू आ गए और टॉम हिल गया। आखिरकार एलिस ने जॉब पाली। अगले दिन टॉम उसे कैश रजिस्टर सिखा रहा था, पर एलिस तो पहले से प्रो थी। तभी लड़की को पिछली रात की सब बातें याद आ गई। अब जो हो चुका था उसे मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ दिन बाद लड़का उसे परिवार की पार्टी में ले गया। सब लोग हैरान रह गए जब उन्होंने दोनों को साथ देखा। लड़के ने सबके सामने ऐलान किया, ये मेरी पत्नी है। बड़ा भाई गुस्से में फट पड़ा, तूने मेरी एक्स से शादी कैसे कर ली? लड़का बोला, भाई तुम तो किसी और से शादी कर चुके हो, अब मैं किससे शादी करूं, ये मेरा फैसला है। और वो लड़की का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। लेकिन बड़े भाई को अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। रात में जब छोटा भाई उसके कमरे के पास से गुजरा तो देखा कि वो एक पुरानी फोटो देख रहा है। वो अंदर गया और देखा वो फोटो उसके भाई और उसी लड़की की थी। डर के मारे उसने वो फोटो छीन ली और कैंची से लड़की की तस्वीर काट ली। उसने भाई से कहा, भाई पुरानी बातें भूल जाओ वरना तुम्हारी बीवी को दुख होगा। पर उसके जाने के बाद बड़ा भाई चोरी छिपे उस लड़की के डांस वाले वीडियो देखने लगा। जैसे ही उसने लड़की के डांस का एक मूव देखा, उसकी याददाश्त का एक हिस्सा लौट आया।